60-40 नाइचल तो छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम, एक सप्ताह के अंदर नियोजन नीति ले वापस। अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं की जाएगी, विज्ञापन में अगर भारत का नागरिक के साथ साथ झारखंड का स्थानीय निवासी का जिक्र नहीं किया जाएगा, फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा, झारखंडी छात्रों को विशेष रूप से 5 वर्षों की छूट नहीं दी जाएगी, यहाँ की स्थानीय रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति की स्पेशल अनिवार्य जानने की अनिवार्यता नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं नियोजन नीति को लेकर छात्रों का अगला कदम क्या होगा। सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने 72 घंटे के महाआंदोलन के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। कल शुक्रवार शाम मोरहाबादी में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार एक सप्ताह के अंदर छात्रों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा 60-40 नियोजन नीति के विरोध में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में छात्रों ने महा आंदोलन सफल होने के बाद अब इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि नियोजन नीति का आंदोलन का आग भयंकर रूप से धधक रहा है। यह तब तक जलता रहेगा जब तक झारखंड के विज्ञापन में स्थायी निवासी का जिक्र नहीं किया जाएगा, जब तक फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा। मूलवासी को हो रही है भारी क्षति। आंदोलन कर रहे छात्रों का मानना है कि राज्य सरकार के इस नियोजन नीति से स्थानीय मूलवासी को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि 60-40 नियोजन नीति को सरकार तत्काल वापस लेकर झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को अधिकार है कि संयुक्त राज्य बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश गजट संकल्प को अंगीकृत कर सकती है। बिहार के तर्ज पर नियोजन नीति लागू करने की मांग करते हुए मनोज यादव ने कहा है कि उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए। साथ ही जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू करके झारखंड से संबंधित एक खास रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा आदि को अनिवार्य करते हुए परीक्षा आयोजित किया जाए। मूल झारखंडी छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट देकर सरकार उत्तराखंड के तर्ज पर परीक्षा नकल विरोधी कानून सरकार लागू करे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। कि अभी एक मंत्री का बयान आया कि बोल 60-40 ना चलते तो की चलता, तो हम बोले कि की चलते सो आपको नहीं दिए हैं। अब आपको जो हम लोगों ने मांग पत्र रखा था स्पष्ट शब्दों में, वह ये ग्रामीण मंत्री जो है वह आलमगीर आलम जी को स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपना बता दिया था कि 60-40 ना चलते तो बोले तो की चलता, कल खाली ये क्या बात चलता कि भारत का नागरिक होना चाहिए और झारखंड का निवासी होना चाहिए, जैसा सभी राज्य कर रहा है, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जो भी जितने भी राज्य हैं यही कर रहा है, तो इतने कर दीजिए ना हमारे राज्य के छात्रों के लिए। और मैं जो बार बार कहता हूं कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जिस प्रकार डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया है, अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं की जाएगी, विज्ञापन में अगर भारत का नागरिक के साथ साथ झारखंड का स्थानीय निवासी का जिक्र नहीं किया जाएगा, फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा, झारखंडी छात्रों को विशेष रूप से 5 वर्षों की छूट नहीं दी जाएगी, यहाँ की स्थानीय रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति की स्पेशल अनिवार्य जानने की अनिवार्यता नहीं होगी और नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्ज पर लागू नहीं होगा। और तमाम जितने भी झूठा FIR किया गया है पिछले आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंदोलन अब जो है कि हम इशारे पे बता दे रहे हैं, हम रणनीति आगे बताएंगे, लेकिन ये जो है कि रांची से लेकर हम लोग दिल्ली तक का ये आंदोलन होगा। और अभी सड़क और झारखंड बंद हुआ है, आगे जाकर रेलवे भी जाम हो सकता है, हम लोग का दिल्ली तक का आंदोलन कुछ हो सकता है, लेकिन
एक बात कान खोल के सुन ले यहाँ के तमाम पक्ष विपक्ष और सरकार कि हम लोग कसम खा लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, हमें जान भी जाएगा तो जायज है, लेकिन यहाँ के 3 से 4.5 लाख जो सरकारी पद रिक्त है जिसपे नियुक्ति होना है, और उस नियुक्ति पर जो है कि सरकारी आमंत्रण भेज करके बाहरी दामादों को बैठाने का कोशिश किया जा रहा है और बैठा करके यहाँ के तमाम सरकारी संपत्ति को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। और यहाँ के कोयला, यहाँ के खनिज संपदा को बेच करके यहाँ राजस्व नहीं बल्कि अपना पॉकेट भरने का साजिश रचा जा रहा है। पुलिस लाठी दमनकारी नीति अपना करके इसको हम लोग झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे। और जो आंदोलन हमारा आग के रूप में धधक रहा है विकराल रूप में, यह धधकता रहेगा और विकराल रूप रहेगा। अब घर घर बच्चा बच्चा सब चिड़ा चिड़न से लेकर अभिभावक गार्जियन सब इस आंदोलन में आगे आएंगे और यह महा आंदोलन होगा। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और झारखंड के खबरों को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं।